जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पारस फ्री एजुकेशन में आज मैं मैथ के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब पाते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी मैं सवाल करवाने वाला हूं सारे प्रश्नों को मैं आसान भाषा में कॉन्सेप्ट प्लस ट्रैक के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक 1 से। अब यहां पर कहा गया है, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। तो प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न में क्या था, एक पिज्जा था। क्या था? एक पिज्जा था, जिसमें से क्या था, 1/4 भाग किसने खा लिया? रेनू ने खा लिया। तो बचा हुआ भाग कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1/4 को घटा देंगे, कितना मिलेगा? 4 ऋण 1/4, मतलब कितना हो जाएगा? 3/4। मतलब क्या था, एक पिज्जा था जिसमें से 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो कितना भाग बचा हमारे पास? 3/4 भाग बचा। अब इस 3/4 भाग को 12 बच्चों में क्या है, बराबर बराबर बांट दिया गया। तो बताना है कितना भाग प्रत्येक बच्चे को मिला। 3/4 भाग को कितने बच्चों में बांटा? 12 भाग में बांटा। हम 12 के अपोन में 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें 3/4 में भाग देना है 12/1 से। मैं आपको कई बार बता चुका हूं भिन्नों का भाग हम कैसे देते हैं, 3/4 ज्यों का त्यों लिखा हमने, और यहाँ पर भाग के चिन्ह की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाया, और जो बाद वाली संख्या ये पलट जाएगी। यहाँ पर 12/1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना बचा यहाँ पर? 1 ऊपर बचा और नीचे बचा 16, मतलब 1/16 भाग प्रत्येक बच्चे को मिला हुआ है पिज्जा का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो विकल्प ए के साथ जाएगा। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, यदि आपकी मैथ कमजोर है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, ये मेरी आपसे गारंटी है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे बात कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या है? बताना है जो 4 भिन्न दी हुई हैं इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है। तो चलिए भाई इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको भाग नहीं देना, नहीं तो आप भाग देने लग जाएं, ऐसे में क्या है सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। आपको भाई यहाँ पर क्या करना है, ऐसे वाले प्रश्नों में सबके पीछे एक एक जीरो मानना है। यहाँ पर 3 के पीछे 1 जीरो मान लो, 4 के पीछे 1 जीरो मान लो, 5 के पीछे 1 जीरो मान लो, 9 के पीछे 1 जीरो मान लो। अब यहाँ पर क्या होगा, 30/2, तो 30 में भाग देंगे 2 से तो कितना मिलेगा हमें? 15 मिलेगा। 40/3, मतलब 40 में 3 से भाग दिया तो कितना मिला? 3 13 39, 13 बार जाएगा भाग। ठीक है, और 1 बचेगा शेष फल, है ना। तो यहाँ पर क्या है 50/6, तो कितना होगा? 6 8 48, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले ही हो जाए। 8 बार जाएगा। यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 7 13 91, 90 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 बार 84, कितने बार गया भाग? 12 बार। अब देखिए हमें बताना था बड़ी संख्या, तो जिसका भागफल बड़ा आया है वही बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 15 है क्या है, सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा भागफल आया है। तो हम कह सकते हैं जो पहली संख्या 3/2 है ये सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात जो विकल्प सी है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे इसी का आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछा होता तो वो भी आप आसानी से कर सकते थे ना। चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं मैथ बहुत कठिन है, मैं आपसे यही बोलता हूं भाई मैथ कठिन नहीं है, आपने उसको कठिन बना दिया है।
किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या क्या होगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हम वैसे हल नहीं करेंगे, इनको हम ऑप्शन के आधार पर हल करेंगे। यहां पर आप पॉइंट देखें, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। तो यहां पर आप देखें, 1 में यदि हम 6 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 3 में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और यहां पर कहा गया है गुणनफल कितना, 6 चाहिए, मतलब ये तो हो नहीं सकता बी वाला। तो इसी तरह से यहां पर देखें 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, लेकिन गुणनफल अंकों का 6 होना चाहिए, मतलब ये भी। मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो क्या है, वैसे ही क्रॉस हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा, तो इनको हम चेक कर लेते हैं। 1 में 6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यदि हम 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। स्थान बदला अंकों का, नहीं बदला। स्थान का बदलता जब यदि यहाँ पर 16 की जगह पर 61 होता, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए भी क्या है, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर देखें 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, अंकों का गुणनफल 6 है, बिल्कुल सही है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। मतलब क्या है, 23 से क्या है संख्या 32 में चेंज हो गई, मतलब जो अंक इकाई का था वो दहाई पर पहुंच गया, दहाई वाला इकाई पर आ गया, मतलब क्या अंकों के स्थान बदल चुके हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है ना। चलिए भाई इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। और यदि आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे बोलता है भाई मैथ कठिन है, तो आप उसको ये वीडियो जरूर दिखाना और कहना भाई आप यहाँ से तैयारी करें, मैथ बहुत आसान लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसकी औसत गति क्या होनी चाहिए। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या कहा गया है, उसकी जो चाल है वो कितनी दी गई है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लेता है, वह 20 मिनट लेता है। देखिए यहाँ पर चाल घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और जो समय है वो मिनट में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मिनट को भी क्या है घंटे में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, इसमें हम 60 से भाग लगा देंगे तो क्या है घंटे में चेंज हो जाएगा, 0 से 0, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आ गया 1/3 घंटा। ठीक है, हमने 20 मिनट को क्या है घंटे में चेंज कर लिया, तो कितना हो गया 1/3 घंटा। अब देखिए हमें पता नहीं है कि विद्यालय की दूरी कितनी है, तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, होता है ना। तो चाल कितनी है भैया, 12 है, समय कितना है 1/3 घंटा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, दूरी कितनी आ गई हमारे पास, दूरी आ गई हमारे पास 4 किलोमीटर। अब सीधा साधा भैया, यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति क्या होनी चाहिए, मतलब ये है यहाँ पर, यदि भाई उसे जो ये विद्यालय की दूरी है 4 किलोमीटर, उसे 15 मिनट में तय करनी है, तो गति कितनी होनी चाहिए। तो जो ये फॉर्मूला था दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसमें हम क्या करेंगे, जो समय हमने लिया था 20 मिनट, इसकी जगह पर हम 15 मिनट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूरी कितनी है, देखिए दूरी बराबर कितना होता है चाल गुणा समय, इसमें हम मान रखते हैं दूरी कितना है 4 किलोमीटर। चाल कितनी होगी, चाल भैया हमें निकालना है। समय कितना होगा, देखिए भाई समय कितना होगा, तो समय कितना है 15 मिनट, तो हम समय को क्या है घंटे में चेंज करेंगे, तो 15 में भाग लगा देंगे हम 60 से, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, मतलब 1/4 घंटे में एक कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा समय कितना है 1/4। अब देखिए जो 1/4 है इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो ये क्या है 4 का गुणा होगा 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 बराबर चाल। मतलब क्या है, जो हमारी चाल है वो 16 किलोमीटर
प्रति घंटे होनी चाहिए। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेरे एक स्टूडेंट ने इस सवाल को मुझे भेजा था कि मुझे इस सवाल को करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए मुझे सवाल लेना पड़ा। तो यदि आप लोग के भी कोई डाउट रहते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। बाकी आप एक काम करना, ग्रुप पर मत भेजना, आप मुझे पर्सनल सेंड करना तो बहुत बेस्ट रहेगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टून की संख्या कितनी होगी? अब भाई आप ये बताएं, एक बोतल में कितना जूस बनता है? तो आप कहोगे 750 मिलीलीटर, यहां पर कहा गया प्रश्न में। और एक कार्टून में 6 बोतलें पैक की जाती हैं, तो भैया 6 बोतलों में कितना जूस बनेगा? तो हम इसमें 6 से गुणा कर देंगे। करिए कितना मिलेगा? 0, 6 पंचा 30 का 0, 3 बचा, 6 7 42 और 3 45, 4500 मिलीलीटर 6 बोतलों में जूस बनेगा। और एक कार्टून में क्या है, 6 बोतलें बनती हैं, तो हम कह सकते हैं एक कार्टून में कितना जूस बनेगा? 4500 मिलीलीटर जूस बनेगा। अब भैया हमारे पास जूस कितना है? हमारे पास जूस है 450 लीटर और इसको आपको कार्टूनों में पैक करना है, तो बताना है कितने कार्टून लगेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या है, 450 लीटर में है, इसको मिलीलीटर में चेंज करिए आप। तो कैसे करेंगे? 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 450 जो लीटर में था ये मिलीलीटर में चेंज हो गया। अब देखिए एक कार्टून में कितना जूस बनता है उससे आप भाग दे दीजिए, तो कार्टून की संख्या आपके पास आ जाएगी। एक कार्टून में कितना जूस बनता है? 4500 मिलीलीटर, बराबर क्या आ जाएगी हमारे पास? कार्टून की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगा? देखिए 2 0 से 2 0 ये क्रॉस कर दिए हमने, 45 से कम 45 और 0 का 0। कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 10 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा? 100। मतलब जो कार्टून की संख्या वो कितनी होगी? 100 होगी। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आपको बाल विकास, संस्कृत, पर्यावरण, हिंदी इन सभी के वीडियो देखना है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या होगा? विभाजन के प्रश्न में मतलब क्या है? भाग के प्रश्न में रवि को 3 से भाग देना था, लेकिन रवि ने क्या किया? 8 से भाग दिया और रवि का उत्तर कितना आया? 15 आया। तो बताना है रवि वास्तव में यदि 3 से भाग देता तो सही उत्तर क्या होता? तो देखिए भाई हमने मान लिया वह संख्या x थी जिसमें रवि ने क्या है 3 की जगह है 8 से भाग दिया और उत्तर कितना प्राप्त किया? 15। इतना सभी को समझ में आया? हमने मान लिया संख्या x थी जिसमें रवि ने 8 से भाग दिया और उत्तर कितना प्राप्त किया? 15। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणित 8 मतलब 15 8 कितना हो गया? 120। तो हमारे पास जो संख्या थी वो कितनी आ गई? 120। अब सही उत्तर कितना होना था? भैया हमारे पास संख्या आ चुकी है 120। वास्तव में इसमें 3 से भाग लगाना था, है ना? वो तो रवि ने गलती से 8 से भाग लगा दिया, है ना? ध्यान नहीं रहा होगा रवि को, है ना? चलिए अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 0 का 0, तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारे पास? 40। अर्थात जो सही उत्तर था वो कितना होना चाहिए था? 40 होना चाहिए था। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 पर लेते हैं। और देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जो मैथ के बहुत हाई फाई सवाल लगा रहे हैं, तो मेरी भाई आप सुनिए, जो सिलेबस में है उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न ध्यान से समझा करो। यदि आप प्रश्न की भाषा को समझ गए तो आप आंसर निकाल लेंगे।
दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 48 है। हमने भैया मान लिया दो संख्या x और y है, इनका गुणनफल कितना है, तो भैया इनका गुणनफल है 48। इतना क्लियर हो गया। फिर कहा गया है उनके वर्ग का योगफल 100 है। मतलब क्या है, यदि हम x वर्ग प्लस y वर्ग करते हैं तो जोड़ने पर कितना मिलता है, 100 मिलता है। इतना सभी को क्लियर हो गया। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या है, x प्लस y का मान निकालना है कि कितना होगा। देखिए भाई, आप लोगों ने पहले कक्षा 5वीं या 6वीं में या उससे पहले भी एक समीकरण पढ़ा होगा। अब तो भैया ये बहुत पहले की कक्षाओं में आ गया है। जब हम लोगों ने पढ़ा था ये बाद वाली कक्षा में आता था, लेकिन क्या धीरे धीरे जो लेवल है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये पढ़ा है ना आपको, ने याद आ गया होगा शायद आपको। तो इसमें हमें क्या है, सभी की वैल्यू रखना है। देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर ज्यों का त्यों, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग, इसकी जगह पर हम कितना लिख देंगे, 100, क्योंकि हमने पता है इसका मान 100 है तो हमने इसकी जगह पर 100 लिख दिया। प्लस 2xy, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 48। तो 2 गुणित कितना हो गया, 48 हो गया। यहां पर कितना हो जाएगा, 100 धन 48 दूना कितना हो गया, 96 हो गया। कितना हो गया, 196 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 196। यहां से हम क्या है, वर्ग को हटा देंगे तो यहां पर साइड क्या रूट लग जाएगा। तो x धन वाई बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 196। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 14 होता है। तो हमारे पास x प्लस वाई का जो मान है वो कितना आ गया, आप कहोगे 14 आ गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, विकल्प ए के साथ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। सभी को क्लियर हो गया ना। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है भाई, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दिया करें। अब यहाँ पर हमें एक लिखा हुआ है जो इसका हमें बताना है सरलीकृत मान कितना होगा। मतलब इस सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई मेरे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है भाई एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। आप कह रहे होंगे आसान कैसे होते हैं, आपको अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5.47 गुणित 5.47 है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 5.47 का वर्ग, क्योंकि गुणा किया हुआ है। ऋण 4.53 गुणित 4.53 है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे 4.53 का वर्ग, और नीचे वाली संख्या ज्यों का त्यों 0.94। आप लोगों ने भाई पहले की कक्षाओं में एक चीज पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है। पहले ब्रैकेट में लिखना पड़ता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ए इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये पढ़ा है ना सभी ने। तो ऐसा ही यहाँ पर हमें करना है, a हो गया हमारा a वर्ग, a हो गया b वर्ग। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में कितना आएगा, 5.47 धन 4.53, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा 5.47 ऋण 4.53, और नीचे वाली संख्या ज्यों की त्यों। अब देखिए 5.47 धन 4.53, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा है दूसरे ब्रैकेट में, 5.47 में से 4.53 माइनस हुआ तो आपके पास मिला 0.94, और नीचे वाली संख्या ज्यों की त्यों। देखिए नीचे भी क्या है 0.94 है, और ऊपर भी क्या है 0.94 है गुणा में। तो ये क्या है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे, आपके पास कितना बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस इतना होगा, यहाँ पर जो संख्या है वो चेंज देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या है, आपको कॉन्सेप्ट का ट्रिक सीखना है और किसी से मतलब नहीं है। संख्या कुछ भी आ जाए आपको क्या है, हल करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई मेरे।
आज मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है आप लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है। ये मैं कई बार आपसे पूछ भी चुका हूँ, आप लोगों ने मुझे वोटिंग करके भी बताई हुई है जानकारी। चलिए इसका हमें मान बताना, इसका मान कितना होगा। देखिए भाई मेरे, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो है जीरो का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने जीरो भाग में होते हैं आपको पीछे से उतने अंक के बाद दशमलव लगाना होता है। जैसे यहाँ पर एक जीरो है तो आप पीछे से क्या है, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर दो जीरो है तो आप क्या करेंगे, पीछे से दो अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर तीन जीरो है तो आप क्या करेंगे, पीछे से तीन अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर चार जीरो है तो आप क्या करेंगे, पीछे से चार अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर तो एक है, तो यहाँ पर एक की जगह पर हम एक ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। प्लस 11/10 है, तो यहाँ पर कितना है, एक जीरो। मतलब क्या करना है, पीछे से जो ऊपर वाली संख्या है पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आएगा। मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1.1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है। यहाँ पर दो जीरो है तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में दो अंक बाद जीरो, तो कितना हो जाएगा, दो अंक बाद जीरो आएगा तो 0.11 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कितने, तीन जीरो हैं, तो पीछे से क्या है, तीन अंक बाद दशमलव लगाना है। भैया दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है आपको उसी तरह से, जिससे आपको क्या है, जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए चार जीरो है, तो मतलब ऊपर वाली संख्या में क्या है, पीछे से चार अंक बाद जीरो आएगा। अब इनको आपको जोड़ना है। आप चाहें तो इनके जहां जो खाली जगह पे है वहां पर आप 0 0 लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से, है ना। चलिए अब देखिए जोड़ लीजिए, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, है ना। यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 1 और 1 3 आ जाएगा, और यहां पर दशमलव आएगा जो का, और यहां पर 2। तो आप देख लीजिए किसमें दिया हुआ है। तो भैया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा वो किसके साथ जाएगा भैया, आप बताएंगे आप किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर भाई चला जाएगा। किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो, 2.3321, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले समय में भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।